नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने संघर्षकालीन भारत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के बारे में पढ़ा। आज हमारा न्यू टॉपिक है सैयद वंश और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे लोधी वंश भी। तो हमने सैयद वंश को चालू करने से पहले हमने पिछले वीडियो में यह पढ़ा था कि तुगलक वंश में 1398 ईस्वी में एक आक्रमणकारी था जिसका नाम था तैमूर लंग। तो 1398 ईस्वी यानी कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली को जीता और उस पर लूटपाट की और लूटपाट करने के बाद उसने खिज्र खान को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। तो जो खिज्र खान था उसे प्रतिनिधि नियुक्त किया गया और खिज्र खान ने एक नए वंश की नींव रखी जिसका नाम था सैयद वंश। तो खिज्र खान ने एक नए वंश की नींव रखी जिसका नाम था सैयद वंश। और जो खिज्र खान था उसका जो शासन काल रहा है वो कम समय का ही रहा, यानी कि उसने 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन किया। यानी कि जो खिज्र खान था उसने 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन किया और यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ना तो शाह की उपाधि धारण की। खिज्र खान ने ना तो शाह की उपाधि धारण की और ना ही उसने अपने नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद खिज्र खान के बाद जो अगला शासक हुआ उसका नाम था मुबारक शाह और मुबारक शाह ने 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक शासन किया और इसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। तो हम सैयद वंश में सबसे महत्वपूर्ण ये देखते हैं कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद वह लूटपाट करके जब चला गया तो उसने दिल्ली का प्रतिनिधि खिज्र खान को नियुक्त किया और खिज्र खान ने अपने एक नए वंश यानी कि सैयद वंश के नाम से नींव डाली। और यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ना तो अपने नाम के सिक्के चलाए और ना ही इसने शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद जो अगला शासक था उसका नाम था मुबारक शाह। तो जो मुबारक शाह था उसने 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया और इसने सर्वशाह की उपाधि धारण की इसके बाद है अगला हमारा लोधी वंश। लोधी वंश में हम देखते हैं कि जो सैयद वंश का सबसे अंतिम शासक था जिसका नाम था आलम शाह। तो आलम शाह ने स्वेच्छा से अपनी गद्दी का त्याग कर दिया था या दिल्ली के शासन को त्याग दिया था और त्यागने के बाद बहलोल लोधी गद्दी पर बैठा और उसने अपने नाम के आधार पर यानी कि लोधी वंश की स्थापना की। इसका जो शासन काल रहा है वो रहा है 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। तो इसने 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक शासन किया और अब तक जितने भी आक्रमण हुए उनमें तुर्कों ने आक्रमण किया था, लेकिन हम लोधी वंश में सबसे पहली बार देखते हैं कि अफगानों ने आक्रमण किया और अफगानों ने आक्रमण करने के साथ ही जब बहलोल लोधी मर गया तो बहलोल लोधी का मरने का जो समय है वो है 1489 ईस्वी। 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी के मरने के बाद इसका जो पुत्र था, इसका जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था निजाम शाह। तो जो निजाम शाह था वह सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। वैसे तो उसका नाम सिकंदर लोधी था तो वह सिकंदर शाह के नाम से बैठा और सिकंदर शाह के नाम से बैठने के साथ ही इसका न्याय प्रबंध और राजस्व सुधार प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि इसने न्याय के क्षेत्र में और राजस्व के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए। सिकंदर लोधी के समय में प्राय भूमि को नापने के लिए एक गज चला करता था जो सामान्यतः 30 इंच लंबा होता था। उस 30 इंच लंबे गज को लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता था, उसे सिकंदरी गज कहते थे। और सिकंदर लोधी ने ही 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण करवाया।
और आगरा नगर की स्थापना करने के साथ ही जो सिकंदर लोदी का उपनाम था वो था गुलरू खान। सिकंदर लोदी का उपनाम था गुलरू खां और वह गुलरू खां के नाम से ही अपनी कविताओं को लिखा करता था। और 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी मर गया और मरने के बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। अब इब्राहिम लोदी जो था यह लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था, जिसका सामना बाबर के साथ हुआ और बाबर ने इसको परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद भारत में अद्भुत एक घटना हुई और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो कहने का अर्थ है कि जो लोदी वंश है इसमें सैयद वंश का जो सबसे अंतिम शासक था उसका नाम था आलम शाह। तो आलम शाह ने अपनी गद्दी को त्याग दिया। गद्दी को त्यागने के बाद बहलोल लोदी गद्दी पर बैठा और बहलोल लोदी के बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा, जिसने आगरा की स्थापना की। और आगरा की स्थापना के साथ साथ ही उसने एक सिकंदरी गज का भी निर्माण कराया और इसका न्याय प्रबंध और राजस्व सुधार भी प्रसिद्ध रहा है। सिकंदर लोदी के मरने के बाद इसका बेटा इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, जो कि लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था। और उसका सामना बाबर के साथ हुआ और बाबर से परास्त होकर भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई।